नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा 10th कोर्स का जो सिलेबस चल रहा था उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो तीसरा चल रहा है। पहला था हमारा संधियाँ हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने लकार लिया था, जो कि लकार वैसे तो नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन अशुद्धि संशोधन में हमारे लिए लकार बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है, तो इसलिए हमने लकारों को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके पश्चात अब हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है, जो कि 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का आता है 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये 2 नंबर हमारे कैसे कंप्लीट हों, हमें पूरे की पूरे 2 नंबर कैसे मिलें, इसके लिए आपके लिए घड़ी का समय करवाया जा रहा है। वैसे घड़ी का समय बड़ा ही ईजी और सरल होता है, तो इसे हम सरल समझ करके और हमारे नंबर ऐसे ही कट जाते हैं, कभी 1 ही मिलता है और कभी 2 ही मिलते हैं। तो कल मैंने आपको घड़ी के समय के बारे में बता दिया था कि ये जो गिनतियाँ होती हैं, जो समय का जो ये नंबरिंग होती है कि 1 2 संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में भी चलते हैं। लेकिन हमारी जो घड़ी का समय वो इसमें कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। ये जिस प्रकार से यहाँ लिखे हुए होते हैं उसी प्रकार से सार्ध, सपाद और पादोन इस प्रकार से लगा करके इन समयों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और वादने शब्द हमारे एग्ज़ाम की जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लिखा हुआ आता है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है घड़ी के बारे में, इस चीज़ को हमें पहले पता होना चाहिए कि पेपर में घड़ी का समय किस प्रकार से दिया हुआ होता है। तो देखिए बड़ा ही ईजी है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि घटिकाया चित्र सहायताया अंकानां स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। घटिकाया चित्र, घड़ी दी हुई होगी, उसमें चित्र बना हुआ होगा, उस चित्र की सहायता से अंकानां स्थाने अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्देषु संस्कृत शब्दों में समय लेखनम करणीयम, समय लेखन कीजिए। तो कैसे घड़ी बनी हुई होती है, आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में घड़ियाँ दी हुई होती हैं और नीचे सेंटेंस इस प्रकार से दिए हुए होते हैं। तो ये हमने घड़ी बना दी आपको। तो ये जो घड़ी दे रखी है, इस घड़ी में समय देखिए इस तरीके से आता है अधिकतर। ये घड़ी है। अब ये कह रहा है चित्र की सहायता से अंकानां स्थाने। अब देखो यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 7 और यहाँ आ गई हमारी 8, ये 10 और ये हो गया 11। अब हमें समय दर्शाना है। हम समय दर्शा रहे हैं। देखिए ये हमारी हो गई छोटी सुई और ये हो गई हमारी बड़ी सुई। इस प्रकार से घड़ी बनी हुई होगी और इस घड़ी की सहायता से ही आपको पता चल गया होगा कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। यहाँ आपके लिए समय दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए आपके लिए बता रही हूँ कि यहाँ 7 बज कर के कितना समय हो रहा है, 15 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 7:15 बज रहे हैं। तो 7:15 बज रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो सेंटेंस है, हम पहले वाले सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बालकः प्रातः वादने विद्यालयं गच्छन्ति। बालक प्रातः स्कूल जाते हैं कितने बजे, 7:15 बजे। तो 7:15 बजे जब विद्यालय जाते हैं बच्चे, तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है सपाद सप्त, और ये इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। यहाँ तो ये लिखा हुआ है, वहाँ पेपर में ये फिलअप्स में दिया हुआ होता है। तो जब ये पेपर में फिलअप्स में दिया हुआ होता है तो हमें पेपर में क्या करना होता है, इस वाली लाइन को पूरी को उतारना होता है। और इसको हमने ब्लू से उतार दिया तो हम ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज में 2 पेन
2 पेन की छूट होती है और उसमें क्या होता है कि आप ब्लैक पेन यूज़ करके ब्लैक पेन से इसको भरो, अंडरलाइन कर दो और इससे आपको पूरे की पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखिए ये है बालकः प्रातः सप्तवादने विद्यालयम गच्छन्ति। तो ये आपका अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि आप इस पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन पेपर में से उतार करके केवल नीचे आंसर लिख देते हो सपाद सप्तवादने, यहाँ आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देता है पूरे। वो एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो आधा मार्क्स कभी कभार दे दे, जबकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपका इसमें से 1 नंबर पूरा की पूरा कट जाता है। लेकिन जब आप इतने आंसर यहाँ सही लिखा है, सही आने के बावजूद भी आप ये लिखी लिखाई लाइन जो उसमें आ रही है, आपको कुछ लिखना थोड़ी है, उसी में से ही तो कॉपी करके अपनी कॉपी में उतारना होता है। समय आपके लिए 3.25 घंटे दिया हुआ होता है, जो कि आपके लिए बहुत सफिशिएंट होता है और आप पेपर को करके संस्कृत के को सबसे पहले बैठ जाते हो, 1-1 घंटे तक बैठे रहते हो और सोचते हो कि हमने बहुत अच्छा पेपर कर लिया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर सारे कट गए होते हैं और तब शौक लगता है। आप जब अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए मंगाते हो तो कहाँ नंबर कटते हैं कि सारी चीज़ें हमको सही आती हैं लेकिन हमने सेंटेंस नहीं उतारे और वहीं की वहीं उनको उतार के ही फिल करना होता है। इसी तरीके से संवाद लेखन होता है, उसको भी हमें पूरा लिखना होता है, उसमें लेटर भी पूरा लिखा हुआ आता है और बच्चे क्या करते हैं, लेटर जो भरना होता है उसको क्या करते हैं, 1 नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और इस प्रकार से उस पत्र को पूरा करके और आ जाते हैं, जिसमें कि जो उसके बच्चे के 4 नंबर पूरे की पूरे कट जाते हैं, उसको आधा मार्क्स भी नहीं मिलता। उस भले ही उसके वो सारे आंसर सही हैं, लेकिन वो जब लेटर के लिए कह रहा है एग्जामिनर, तो लेटर को लेटर बना के तो लिखो। तो इसीलिए जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, इन चीज़ों में हम गलतियां कर देते हैं और हमारे मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं छोटी छोटी सी गलतियों के। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, इसके लिए आपके लिए मैंने ये घड़ी बना दी है एक, और यहाँ आएगा 8, ये 7, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा हुआ है उसको आपको कर लेना है। ये है आपके 4, यहाँ 2 और यहाँ आपका 1, 11 और 10। तो देखिए ये हमारी छोटी सुई हो गई, मत बनाए भाई, ये छोटी सुई हो गई। उसके पश्चात हमारे हो गया यहाँ पर ये बड़ी सुई। अब यहाँ सीधा सीधा सा समय लिखा हुआ है कि आपको घड़ी में चित्र दिए हुए के अनुसार अंकों की स्थान पर संस्कृत शब्दों में लिखना है। अब देखिए ये अंक तो दे ही रखे हैं, यहाँ पता चल रहा है कि ये छोटी सुई है और ये है हमारी बड़ी सुई। तो इस छोटी सुई कितने पर है, 5 पर, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। और जब 12 पर होगी तो कितने बजेंगे, सीधे सीधे 5 बज रहे हैं। तो मम पिता सायंकाले, कितने बजे घर आते हैं मेरे पिताजी सायं के समय, 5 वादने। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं। सर्वे छात्रा, अब मैं यहाँ घड़ी ना बना करके आपके लिए समय लिख देती हूँ। तीसरे का चौथे में समय, और 5वें में मैं समय लिख देती हूँ आपके लिए। तो देखिए हमें इनको किस प्रकार से बनना है। तीसरे में लिखा हुआ है 12:30 बजे, सर्वे छात्रा सार्ध, साढ़े को क्या कहते हैं, सार्ध, और 12 बजने को क्या कहते हैं, द्वादश। सार्ध द्वादश वादने
अल्पाहारम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं और हमें इसको अंडरलाइन कर देना है। पेपर में यदि आप इस तरीके से अपनी जो आपके लिए आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में इस प्रकार से आप आंसर देते हो तो आपके नंबरों को कोई नहीं काट सकता है। आपके लिए एग्जामिनर पूरे की पूरे नंबर देगा इस तरीके से यदि आपने पेपर में किया है। उद्याने बालकः, यहाँ है 5:45, तो ये कितना हो गया? 5:45। तो पौने को क्या कहते हैं? पादोन। कल मैंने आपको बता दिया था पौने को कहते हैं पादोन। और यहाँ 6 बज रहे हैं, तो देखिए 6 की हमारी जो संस्कृत है वो है षड। पादोन षड्वादने क्रीडन्ति। तो इस प्रकार से आपको उद्याने बालका पादोन षड्वादने क्रीडन्ति। अगला है भाषण प्रतियोगिता। 10:30 बज रहे हैं, यहाँ 10:30 बज रहे हैं, तो देखिए यहाँ साढ़े को लिखेंगे सार्ध और 10 को 10 लिख दिया। और इस प्रकार से हमें ये पेपर में ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एक बार और लिखवा देती हूँ आपके लिए। देखिए जो पूर्ण बजते हैं वो तो बजते ही हैं, तो सपाद को तो हम कहते हैं सवा, सार्ध को कहते हैं हम साढ़े। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल वाली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी थी कि साढ़े कब बजते हैं और सपाद कब बजते हैं। और पादोन जो होता है वो होता है हमारा पौने। तो ये इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस आते हैं और हमें ये 3 चीज़ें ये आती हैं और ये गिनतियाँ आती हैं अच्छे से। तो हम घड़ी के समय में कहीं भी 2 नंबर नहीं जाने देंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। बच्चों के नंबर देखते ही देखते पता नहीं कब कट जाते हैं। तो कल हमने 5 तक का घड़ी का समय कर लिया था, अब 5 से आगे मैं आपके लिए करवा रही हूँ। तो देखिए 5:15 क्या हो जाएगा? सपाद पंचवादने। इसके बाद 5:30 पे हो जाएगा हमारा सार्ध पंचवादने। और 5:45 में हो जाएगा हमारा पादोन षड्वादने। फिर हमारे बज जाएंगे यहाँ पर 6 बजने को हम क्या कहते हैं? सीधा सीधा षड्वादने। 6 बजने के बाद वही प्रक्रिया होगी शुरू 6:15। तो 6:15 को क्या कहेंगे? सपाद षड्वादने। इसके पश्चात होता है 6:30, तो ये हो जाता है हमारा सार्ध षड्वादने। 6:30 के बाद वही 6:45, 6:45 और हो गया हमारा पादोन। कितने हो जाएंगे? सप्तवादने, क्योंकि यहाँ बज रहे हैं हमारे 6:45। इसके पश्चात सीधे सीधे 7 बज गए और लिख दिया हमने सप्तवादने। 7 के बाद में वही 7:15। इसके बाद 7:30। और फिर वही 7:45। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पादोन। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? ये कह रहा है पादोन यानी कि 7:45 बजे। तो यहाँ क्या हो रहा है? पादोनाष्ट वादने, यहाँ हमें मिला देना है। अब बच जाएंगे हमारे यहाँ 8 और यहाँ लिख देंगे हम अष्ट वादने। 8 के बाद 8:15, तो ये बनेगा हमारा सपादाष्ट वादने। इस प्रकार से हमें इन घड़ी के समयों को मिला करके लिखना है। और 8:15 के बाद में हो जाएगा हमारा सार्धाष्ट।
और ये हो गया हमारा 8:45 पे, ये हो गया हमारा पादोन नववादने। तो देखिए 5 से लेकर के 9 बजे तक का समय आपको बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से ही ये याद करना है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरचेंज नहीं करना है, कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें आपको नहीं करना है। और अब हमारे यहाँ बज गए नव, यानी कि नव वादने। 9 के बाद वही 9:15 सपाद नववादने, और 9:15 के बाद हो गया हमारा 9:30, तो ये हो गया हमारा सार्ध नववादने। इसके बाद में 9:45 को क्या कहेंगे, 9:45, तो हो गया हमारा पादोन 10 वादने, और यहाँ हो गए हमारे 10 वादने। और 10 के बाद में वही 10:15, तो ये हो गया हमारा सपाद 10 वादने। फिर हो गया हमारा 10:30, तो ये हो जाएगा हमारा सार्ध 10 वादने। आप पूरा देख लेना, वादने यहाँ हो जाएगा। 10:30 के बाद आ गया हमारा 11:15। 11:15 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पादोन लिख दिया हमने, पादोन। अब देखिए एकादश लिखा हुआ है यहाँ 11 का एकादश, तो देखिए हमने आपको बताया था कि आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, तो यहाँ हम वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पादोने का 10 और वादने। इस प्रकार से हमें इस घड़ी के समय को इस प्रकार से लिखना है, तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बच्चे ने पूरी तैयारियां की हैं। जहाँ जोड़ करके लिखा जाता है अधिकतर एक समय जरूर ऐसा आता है। अब देखिए यहाँ हमारे बच गए 11, तो यहाँ सीधा लिख देंगे एकादश वादने। फिर यहाँ हो गया हमारा 11:15 सपाद, वही एक वाली बात चलेगी सेम, तो यहाँ भी हो जाएगा सपाद एकादश वादने। इसके बाद में आता है हमारा 11:30, तो देखिए सार्धैक एकादश वादने। हमें इस प्रकार से इनको जोड़ करके लिखना है। और यहाँ हो गया हमारा 45, 11:45, तो कितना हो गया, पादोन द्वादश वादने। और सीधे यहाँ बज गए हमारे 12, तो यहाँ लिख देंगे हम द्वादश वादने। तो मैंने आपको 1 बजने से लेकर के 12 बजे तक का पूरा कंप्लीट समय लिखवा दिया है। और ये जो लिखवाया है इसमें कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है कि घड़ी में दिए हुए चित्र की सहायता में से जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों के स्थान पर आपको संस्कृत में शब्द लिखने हैं, जो कि संस्कृत में शब्द ये होते हैं जो कि मैंने आपको रेड पेन से यहाँ दिखाई दिए हैं। पहले पूरा सेंटेंस उतारना है, फिलअप्स की जगह जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको खाली छोड़ देना है। और जो पहली घड़ी में जो समय दे रखा है वो आपको पहले सेंटेंस में ही भरना है। आप हो सकता है तो ब्लैक पेन इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यूज कर सकते हो और उसको अंडरलाइन कर सकते हो। यदि आपके पास दूसरा कोई पेन नहीं है, ब्लू ही पेन है, तो आप उसको थोड़ा सा मोटा लिखें और अंडरलाइन जरूर करें ताकि एग्जामिनर को साफ दिखाई दे कि बच्चे ने इस जगह ये आंसर लिखा है। फिर भी मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि केवल इस तरीके से पहले में ये, दूसरे में ये, इस तरीके से आंसर मत लिख देना, वहाँ आपके लिए नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। कई बार एग्जामिनर पूरे की पूरा
कोई तो आधा मार्क्स दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने आंसर सही लिखा है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं उतारा, तो वो दया करके आपको आधा नंबर दे देता है। लेकिन कोई कोई एग्जामिनर तो बिल्कुल साफ क्रॉस काट देता है कि दिए हुए निर्देशों का बच्चे ने पालन नहीं किया है, और आपके ये 2 नंबर सब कुछ आते जाते भी ये कट जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये आपका समय लेखन यही कंप्लीट होता है, जो कि आपका 2 नंबर का है। 3 नंबर की आपकी संधियाँ आपको करा दी, तो ये 5 नंबर तक का आपका सिलेबस यहाँ ख़त्म हो गया। कल से हम आपकी जो बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बुक का कल से हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पढ़ते समय सभी बच्चे अपनी बुक को अपने पास लेकर के रखें। तो कल हमारी बुक शुरू होगी। ग्रामर को अभी यहीं विराम देते हैं, फिर बाद में 1-2 चैप्टर पढ़ाने के पश्चात फिर हम आपके लिए ग्रामर शुरू करा देंगे। धन्यवाद बच्चों।